नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्सीलेटर किस तरह से देना चाहिए, खासकर बाइक्स में। दोस्तों, आपने बाइक में एक्सीलेटर देखा रहेगा, तो देखिए ये होता है आपका एक्सीलेटर। इसके सहारे की जो बाइक है वह आगे बढ़ती है, स्पीड पकड़ती है और गाड़ी से जो पावर आता है वो आपको ये जनरेट करती है। तो दोस्तों, हमें इसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए, चलिए जानते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हमें एक्सीलेटर किस तरह से देना चाहिए। दोस्तों, हमारे बाइक में गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए, कई तरह के मूवमेंट करने के लिए कई तरह के फीचर्स दिए रहते हैं। जैसे कि गाड़ी को स्पीड देने के लिए होता है गियर, ठीक है। साथ में होता है आपका एक्सीलेटर। अब गियर को चेंज करने के लिए होता है, या फिर गाड़ी को रोकने के लिए होता है क्लच, ठीक है। गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए होता है आपका ब्रेक्स, यानी कि ये होता है आपका फ्रंट ब्रेक और ये होता है आपका रियर ब्रेक, ठीक है। इसी तरह आपकी गाड़ी में कई तरह फंक्शन दिए रहते हैं, उन्हीं में से एक होता है आपका एक्सीलेटर। तो हमें एक्सीलेटर किस तरह से छोड़ना चाहिए, किस तरह से कम करना चाहिए। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा है जो लोग एक्सीलेटर को जोर कर देते हैं, यानी कि इस तरह का जोर कर मारते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको इस तरह से एक्सीलेटर नहीं देना है, आपको धीरे धीरे एक्सीलेटर देना होता है। अगर आप जोर का एक्सीलेटर देंगे ना, तो आपका जो अगला चक्का है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्हीली। तो इससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। आपको एक्सीलेटर कैसे देना है, देखिए ये आप देख रहे हैं, देखिए स्लो दीजिए, स्लो आपको डाउन कीजिए। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो आप आरपीएम है इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। आपको सडनली आरपीएम को नहीं बढ़ाना है, स्लो आपको एक्सीलेटर देना है। देखिए अभी मैंने गाड़ी चालू किया, आप ये आरपीएम देखिए, स्लो आगे बढ़ेगा। देखिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सीलेटर देना है, न कि इस तरह से, ठीक है। इससे अगर आप जोर कर देंगे तो क्या होता है कि जो पावर है ना वो बहुत ही तेज आपके पिछले चक्के तक पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो व्हील है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और या फिर आपका जो व्हील है वो ऊपर उठ जाता है। खासकर जो फ्रंट व्हील ही उठता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से एक्सीलेटर देना चाहिए। अभी देखिए मैं गाड़ी चालू किया, क्लच दबाया, गियर डाउन किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सीलेटर देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लच को भी हल्का कर रिलीज़ करना पड़ेगा और एक्सीलेटर को स्लो देना पड़ेगा। देखिए आप सिर्फ आरपीएम को नोट कीजिए, देखिए स्लो में, देखिए स्लो दिया। देखिए आरपीएम को मैंने बहुत तेज़ आगे नहीं बढ़ाया, बहुत तेज़ मैंने नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आराम से चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक्सीलेटर देते हैं ना, तो उसके साथ में आपको कई सारी बातों का भी ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं कि आपने गाड़ी चालू किया और आप सिर्फ एक्सीलेटर दे रहे हैं। एक्सीलेटर देने के पहले भी आपको कई सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है, खासकर बाइक्स में। हाँ, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक्सीलेटर ही देना आता है। लेकिन बाइक के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। स्कूटी में क्या होता है, स्कूटी में आपको गियर मिलता नहीं है, खाली आपको चालू करना है, एक्सीलेटर देना है, गाड़ी आगे बढ़ेगी। और एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी स्लो जाएगी, ब्रेक में लगाइए और ब्रेक लगा दीजिए, बस इतना होता है। उसमें गियर, क्लच ये सब होता नहीं है, ठीक है। लेकिन बाइक के केस में ये सब होते हैं। बाइक में होता है गियर, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है। तो इन सब बातों को आपको फॉलो करना रहता है, ठीक है। जब आप गाड़ी चालू करते हैं ना, उस समय गाड़ी आपकी सिर्फ चालू रहती है न्यूट्रल पर, ठीक है। तो उस समय अगर आप कितना भी रेव करेंगे, कितना भी आप लोग एक्सीलेटर देंगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पर है, यानी कि जो पावर आपके इंजन से प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पिछले चक्के तक नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग जितना भी आप लोग रेव कर रहे हैं, जितने भी आप लोग एक्सीलेटर दे रहे हैं,
तो वो पावर आपके इंजन तक ही सीमित हो पा रहा है, वो आपके इंजन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक अलग सा साउंड नज़र आता है, नज़र में से सुनाई देता है। तो आपको स्टार्ट कब देना है, आपको गाड़ी चालू करना है, उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि आपका जो इंजन से जो पावर आ रहा है उस पावर को आपको क्लच तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लच को प्रेस करेंगे तो पावर जो है आपके क्लच तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पावर को आपको अपने पिछले चक्के तक पहुंचाना है। तो पिछले चक्के तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गियर को लगाना पड़ेगा। गियर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक पावर जो है आपके पिछले चक्के तक नहीं पहुंचेगा, और पिछले चक्के तक नहीं पहुंचेगा तो आपका जो पिछला चक्का है वो घूमेगा नहीं। ठीक है, घूमेगा नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लच दबाकर गियर को डाउन करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट गियर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो क्लच है, आपका जो इंजन है और आपका जो गियर है वो एंगेज हो जाएगा, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो पावर है वो पिछले चक्कर तक आने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने गाड़ी चालू किया, क्लच दबाया और गियर को डाउन किया, यानी फर्स्ट गियर पर लाए। अब जब तक ये आप लोग क्लच को रिलीज नहीं करेंगे, आप लोग कितना भी एक्सीलरेटर दीजिए, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको क्लच को रिलीज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्लच को हल्का हल्का आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लच को अगर आप रिलीज़ करेंगे तो आपका जो गियर है उसमें पावर जाएगा और पावर जो है पीछे चक्के तक पहुंचेगा, यानी कि डिसएंगेज हो जाएगा आपका जो क्लच है इंजन से। ठीक है, अब देखिए जब आप क्लच को छोड़ते हैं ना तो हल्का हल्का छोड़िए, हल्का हल्का छोड़ेंगे और हल्का हल्का आपको एक्सीलरेटर भी देना है, न कि जोर का आपको घुमाना है, हल्का हल्का आपको एक्सीलरेटर देना है, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है ना वह आगे बढ़ने लगेगी, वो भी धीरे धीरे। अगर आप ऐसे टाइम पर जोर का दे देंगे ना एक्सीलरेटर तो उससे आपका जो चक्का है वो ऊपर उठ जाएगा। तो अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान जरूर दें। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको एक्सीलरेटर देना हो ना तो आपको एक्सीलरेटर धीरे धीरे देना है, न कि फास्ट में। जितना आप लोग हल्का और धीरे धीरे देंगे गाड़ी आपकी उतनी स्मूथ आगे बढ़ेगी। अभी देखिए मैं कितना स्मूथ गाड़ी एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, इसलिए देखिए मेरी गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है। तो यही चीज़ आपको भी करना है। ओके, और यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गाड़ी को रोका हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करनी होती है। देखिए ये आपका एक्सीलरेटर है, आपको देखिए धीरे धीरे देना है। ठीक है, जोर का आपको नहीं देना है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करनी है। बाकी एक्सीलरेटर देने के पहले आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको एक्सीलरेटर देना समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से एक्सीलरेटर को देना है। तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से एक्सीलरेटर को देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।